सतगुरु की साझी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है आत्मिक संबंध। प्यारी सत्संगत जी, आत्मिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं और जो स्वार्थ वाले संबंध होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। आत्मा के संबंध जो है वो टिकते हैं, लेकिन जो स्वार्थ वाले संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं। जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर प्रेम नहीं होता, और जहां पर प्रेम होता है वहां पर स्वार्थ नहीं होता। लेकिन संसार की रीति अलग है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इस दुनिया की यह रीति। संसार का मतलब होता है स्वार्थ। संसार में कोई भी रिश्ता बनता है उसका बेस होता है स्वार्थ। अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना मतलब निकालना है, अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन जो आध्यात्मिक रिश्ते होते हैं, आत्मिक संबंध होते हैं, वो हमेशा के लिए होते हैं, क्योंकि उसमें होता है परमार्थ। जहाँ पर परमार्थ है वहीं पर प्यार है। जहाँ पर स्वार्थ है वहाँ प्यार होता नहीं है। और ये संसार जो है इस स्वार्थ पे चलता है। सुर नरमुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो ये स्वार्थ से सारा संसार चल रहा है, लेकिन एक अध्यात्म, आत्मा से आत्मा का नाता, आत्मा से परमात्मा का नाता, ये परमार्थिक है। यहाँ पर केवल प्रेम होता है। इसीलिए कहते हैं प्रेम ही प्रभु है। परमात्मा ही प्रेम है। प्रेम को भगवान कहा गया है क्योंकि ये आत्मा से होता है। प्रेम जो होता है आत्मा से होता है, दिल से होता है, भाव से होता है। तो जो फीलिंग्स है, जो एहसास है ये प्रेम का, तो ये आत्मा से होता है। और आत्मा सब में होती है। जीव जंतु प्राणी सब में आत्मा है। तो आत्मा से आत्मा का रिश्ता जब जुड़ता है किसी के साथ में तो वहां पर प्रेम पैदा होता है। लेकिन जहां पर एक फिजिकल रिलेशन होते हैं, जहां पर एक स्वार्थ होता है, वहां पर प्यार नहीं होता। प्रेम केवल है परमात्मा। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ लीजिए। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहां। तन मन की सीमाएं बंदकर बंदा है बेखबर यहां। कांच तन और आत्मा हीरा, हीरे की ना कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है, सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है, चाहे आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमा है तन की, आत्मा का कल्याण करा। कई हरदेव की गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। तो इंसान अज्ञानता के कारण इस संसार में खोया रहता है। आत्मा को भूल जाता है, खुद को शरीर मानता है कि मैं शरीर हूं। शरीर की जो यात्रा सीमित है, कुछ दिन की यात्रा है शरीर की। शरीर के दिन मिट जाना है। और बहुत सारी योनियों का जिक्र होता है, 84 लाख योनियों का। ये आत्मा आवागमन के चक्कर में रहती है अज्ञानता के कारण। ये शरीर बदलती रहती है। इस तरह हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है कि आत्मा जो है शरीर चेंज करती है। और शरीर सीमित होता है, इसकी उम्र सीमित है। हर योनि में शरीर की जो आयु होती है वो सीमित होती है। अब इंसान की योनि में देखें तो आदमी की उम्र कितनी होती है आजकल? बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। 60 70, इससे ज़्यादा तो कोई जीता नहीं है।
बहुत हुआ तो कोई 80 90 या बहुत 100, लेकिन उससे ज़्यादा कोई जीता नहीं है। तो हम मान लें कि अगर 70 80 90 100 साल भी लाइफ रहेगी तो सीमित लाइफ है ये। शरीर का सफर सीमित है, शरीर को मिट जाना है, लेकिन आत्मा का सफर लंबा है, तन का सफर छोटा है। और तन मन में बंद कर इस सीमा में आकर बंदा बेखबर है, अनजान है। कांच है तन, शरीर जो है कांच है और आत्मा हीरा है। तो आदमी जो है कांच की कदर करता है, हीरे की कदर नहीं करता। शरीर को सजाता है, संवारता है, इस मिथ्या संसार में उलझा हुआ है, सच्चाई से अनजान है, सच को ठुकराता है, झूठ को अपनाता है, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता। हमेशा बॉडी को मेकअप करेगा, सजाएगा, संवारेगा, अपने शरीर का ज़्यादा ख्याल करता है, आत्मा का ख्याल नहीं करता। चाहे हमारा हाथ है, पैर है, आंखें हैं या माथा है, ये जब तक है, जब तक रूह है, ये आत्मा है। अगर आत्मा निकल गई, ये रूह निकल गई, तो ये सब मिट्टी है। तो हमारे बॉडी की जो कीमत है ये आत्मा से है, आत्मा से कीमत है तन की। आत्मा का कल्याण करा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, प्रभु का बोध करके, ईश्वर की जानकारी करके आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। और जब परमात्मा को जानते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन करते रहते हैं निरंतर लगातार, तो आत्मा का कल्याण हो जाता है। कई हरदेव गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। गुरु ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान लेकर, ब्रह्म ज्ञान को अपनाने से, जीने से जीते जी मुक्ति मिल जाती है और आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं बैलेंस बना के चलते हैं, संसार में रहते हैं लेकिन संसार से ऊपर उठकर जीते हैं, आत्मिक स्तर पर जीते हैं। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो शारीरिक स्तर पर जीता है, शरीर को सब कुछ मानता है, फिजिकल बॉडी इसको सब कुछ मानता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, संत, वो आत्मिक स्तर पर जीते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं। सदगुरु हमें यही समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो आत्मिक स्तर पर जियो, सब में आत्मा के दर्शन करो, सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है, सब में प्रभु को देखो, सब आत्मा है। शरीर तो एक भ्रम है, झूठ है, ये तो कुछ दिन बाद मिट जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान ले लो, गुरु ज्ञान लेकर, ब्रह्म ज्ञान लेकर आवागमन से छुटकारा पा लो, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लो। आत्मा से कीमत तन की, आत्मा का कल्याण करा। कई हरदेव की गुरु ज्ञान से आवागमन से इससे बचा। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।